नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है इस घटना के बाद। उन्होंने कहा है कि मैं भारत के बहुत करीब हूं और मैं पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं और कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर 1000 साल से वहाँ लड़ाई चल रही है। कश्मीर का मुद्दा 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा समय से, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि वह एक बुरा हमला था, आतंकवादी हमला जो पहलगाम में हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि यह बुरा हमला था। उस सीमा पर 1500 सालों से तनाव है। यह वैसा ही रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोनों नेताओं को जानता हूँ, पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत तनाव है, लेकिन यह हमेशा से रहा है। It's a bad one yesterday. It was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned that how you continue about that? Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. पुलवामा आतंकी हमले पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ व्यापारिक संबंध रखने में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भारत के किसी भी स्थान पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। उसका नुकसान पाकिस्तान को ही है, भारत को कोई रुचि नहीं है इस प्रकार के आतंकी देश के साथ ट्रेड करने का। क्या हम ज्यादा सर आपको लगता है सरकार भी तो भारत भी जो निर्णय होंगे आपको समय समय पे पूरा बताया जाएगा। क्या पाकिस्तान ने उद्योग जो ट्रेड जो है बंद करने, भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान ने अपने पैरों पर ज्यादा कुल्हाड़ी मार ली है। पहली पाकिस्तान ने भूखमरी है। समझने वाले समझ गए। सर, को पाकिस्तान कुछ स्किल की बातें रखी थी, क्या कहना है इसको लेकर? किसमें जो बातें आपने रखी थी आपने भाषण में कहा कि एकजुटता बहुत जरूरी है आज की तारीख में। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज भारत की ताकत जो दुनिया में उभर रही है, उसको देख के कुछ लोगों में परेशानी है। ये एक लास्ट डिच एफर्ट है ऐसे ताकतों का, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी कोई भारत मां की मिट्टी में जगह नहीं रहेगी जहां ऐसे आतंकवादी को हम पनपने देंगे। जिस प्रकार से नक्सलवाद को तेजी से समाप्त किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमने गत 6 वर्षों में आतंकवाद को भी लगातार प्रहार पहुंचाया है, उनको समाप्त करने का हर संभव कदम उठाया। ये लास्ट स्टेज एफर्ट हो सकता है, लेकिन इसको भी किसी प्रकार से माफ नहीं किया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने की कोशिश की है, वो भूल गए हैं कि यह भारत माता है जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई। इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि उनको खोजकर और जिस जमीन पर आतंकी कार्यशैली उत्पन्न होती है, उस जमीन को भी हम मिटा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक मत के साथ इसके खिलाफ एक आवाज में खड़ा हुआ है। कहूँगा कि मनुष्य भी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर ये आक्रमण करने की कोशिश की है, वे भूल गए हैं कि ये भारत माता है
जब चुनौती उत्पन्न होती है तो हर नागरिक, हर इंसान एक ही आवाज में इन धुरंधरों के विरुद्ध साथ में मिलकर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा जवाब देंगे जिसके आधार पर कभी भी ऐसे हिम्मत लगाने की विचारधारा भी ऐसे धुरंधरों की कभी हो न सके। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई है, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, उनको खोज कर जिस जमीन पे आतंकी कार्यशैली उत्पन्न होती है, उस जमीन को भी हम मिटा कर रखेंगे। दूसरे सर, आप रोजगार दल की बैठक हुई थी, सर्वदल की बैठक हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया सभी दलों के द्वारा? भारत एक मत के साथ इसके विरुद्ध एक आवाज में खड़ा हुआ है, एक एक नागरिक खड़ा हुआ है। पहली बार भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए अब आप देखते जाओ, भारत सरकार और भारत की जनता एक मत के साथ ऐसे तत्वों के विरुद्ध हर संभव एक्शन लेगी। ये तो केवल शुरुआत है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मार्च में हमारे इंडिया के साथी भी है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भी हमने सरकार को समर्थन दिया है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पहलगाम में जो घटना हुई है, इसको लेकर हम लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है कैंडल मार्च निकाला है हमारे इंडिया के साथियों ने। और हम लोग चाहते हैं पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। कल के सर्वदलीय बैठक में भी हम सब लोगों ने सरकार को सहयोग देने की बात कही है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवाद के विरुद्ध इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब बीजेपी को चीन से बदला लेना था तो उन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा ऐसे काम कर दिए जिससे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा। पहलगाम भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर है। आतंकवादी कैसे 200 किलोमीटर अंदर तक घुसकर आ सकते हैं? वे हथियारों के साथ 200 किलोमीटर अंदर आए, लोगों पर गोलियां चलाई और फिर वे गायब हो गए। सिंधु का जो पानी पाकिस्तान जाता है उसको रोका गया है, जिसको लेकर के अमित शाह जी गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल एक क्रुशियल मीटिंग बुलाई है, बैठक। देखिए, ऑप्टिक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की PhD है। चाइना से बदला लेना था तो इन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद नहीं किए। चाइना से कितना एक्सपोर्ट होके यहां पे आ रहा है वो बंद नहीं किया, ट्रेड डेफिसिट ठीक नहीं किया, टिकटॉक बंद कर दिया। ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने आपका, उससे भी नुकसान भारत का ही होगा। सिर्फ ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम ये सरकार कर रही है। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे CRPF, BSF, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, IB सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? पहले पुलवामा में जो हुआ वो भी कैसे हो गया? इतनी बड़ी मात्रा में RDX कैसे आ गया? क्यों CRPF के जवान जो है एयरलिफ्ट नहीं किए गए? क्यों वो ट्रकों द्वारा जा रहे थे? कैसे उनके ऊपर RDX से भरी हुई जो है गाड़ी टकरा जाती है? कोई मजाक हो रहा है?
तो केंद्र सरकार को अब अपने जवाब जो है देने चाहिए। ये सब जो है ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कानपुर के मूल निवासी शुभम द्विवेदी के बारे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कथित बयान को लेकर उनके खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर है, पोस्टर लगी हुई है और ये वही पोस्टर इसमें लिखे गए हैं कि जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या आप जो शुभम द्विवेदी के घर में आप जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात कर चुके हैं, क्या आप जाएंगे? तो इसी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी कोई उनसे कुछ खास जान पहचान नहीं है। वो जान पहचान की भी बात बोले, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। लेकिन देखिए उसी को लेकर ये कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के मूल निवासी शुभम द्विवेदी के बारे में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, वो हैरान करने वाला बयान है कि हमारा कोई उससे संबंध नहीं है, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। इसी को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें लिखा गया है और तमाम बातें भी इसमें लिखी गई है और इसी के खिलाफ एक पोस्टर लगाया गया है जो अखिलेश यादव इसमें दिख रहे हैं। इस पोस्टर में अखिलेश यादव दिख रहे हैं और उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो भी इस पोस्टर में लिखे हुए हैं। चलिए एक पोस्टर के बारे में आपको बता दें जो पटना में लगाए गए हैं। ये पोस्टर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस पोस्टर के माध्यम से निशाना साधा गया है। इस पोस्टर के माध्यम से राजद ने निशाना साधा है कि जहां एक और पूरा देश गमगीन था और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गुफ्तगू है वो देखिए। इस पोस्टर में इसी को दर्शाया गया है कि रैली करना इतना इम्पोर्टेंट था, जो पूरा देश रो रहा था, पूरा देश गमगीन था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हंसते हुए मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे और इसी पर निशाना साधा गया है। और राजद ने इसको लेकर बड़ा सा पोस्टर लगाया है, चौक चौराहों पर पोस्टर लगाया है और इसमें साफ दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। ये पोस्टर उसी रैली का है जिस समय पूरा देश गमगीन था और यहाँ पर बिहार में रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और इसी को लेकर राजद ने पटना में एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एसओजी, ईओडब्ल्यू, जोन 6 और मुख्यालय की टीमों के साथ मिलकर अहमदाबाद शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में 457 से ज़्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं। ये विदेशी प्रवासी हैं और कई दिनों से रह रहे थे और इसको लेकर अहमदाबाद पुलिस और सूरत से भी 100 से अधिक विदेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखिए अहमदाबाद शहर की तस्वीर है जहां अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जितने भी पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं उसे यथाशीघ्र सभी मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि यथाशीघ्र उसकी पहचान की जाए और उसे यथाशीघ्र पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जाए। इसी दौरान जब तलाशी अभियान शुरू हो गया और ये तलाशी अभियान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, एसओजी, ईओडब्ल्यू, जोन 6 और मुख्यालय की टीमों के साथ जब तलाशी अभियान शुरू किया गया तब इसमें अहमदाबाद शहर से ही अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ा गया और 457 से ज़्यादा संदिग्ध प्रवासी हिरासत में लिए गए। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे
अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं। और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने पहलगाम आतंकी पर कहा है कि यह बताया जाना चाहिए कि क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई थी। पहलगाम से आए लोगों का कहना है कि वहाँ सुरक्षा में चूक हुई थी। पहलगाम में जिस तरह से लोगों की हत्या की गई उसकी देश के सभी मुसलमानों ने निंदा की है और मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये वही अबू आज़मी हैं जो अक्सर विवादों में रहते हैं और औरंगजेब के मामले को लेकर भी ये विवादित बयान इन्होंने दिया था और अभी कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई। नहीं, प्रधानमंत्री को बिल्कुल मिट्टी मिला देना चाहिए। और लेकिन एक बात ये भी है कि जब टूरिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि जहां हम थे, टूरिस्ट लोग कोई जंगल में तो जाते नहीं, जंगल में मैक्सिमम लोग जो एरिया टूरिस्ट का होता है वहां तो सिक्योरिटी रहना चाहिए, कितना खर्चा होता है। तो क्या इसमें लैप्स है वो भी बताना चाहिए कि भाई ये लैप्स था, वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, जो लोग वहां से आए हैं वापस जिंदा हैं वो लोग, वो बता रहे हैं। और साथ में जो ये कि वो नाम पूछ करके मार रहे थे, मुस्लिम को नहीं मार रहे थे, दूसरों को मार रहे थे। तो मैं बताऊं आपको, आदिल जो एक टूरिस्ट को घोड़े पर घुमा रहा था, वो आदिल मुस्लिम था, लेकिन उसने देखा कि हमारे जो है ये आदमी के ऊपर जो हमला हो रहा है, उससे भाग के उसकी बंदूक पकड़ने की कोशिश किया, उसको मार दिया। उसका तो नहीं पूछा कौन है, तो मुसलमान है। और उसके बाद जो है एमपी एक था अरविंद अग्रवाल साहब, मध्य प्रदेश के रहने वाले, उनकी फैमिली, उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली बचाने वाले नजाकत भाई थे। और मैं देख रहा हूं कश्मीर के तमाम लोग, मैक्सिमम मुस्लिम है, वो सब के सब इसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन अभी एक ये हो रहा है, अभी एक आगरा का मैटर आ रहा है, हालांकि झूठ भी हो सकता है, ये सही नहीं मालूम, कोई कह रहा है झूठ है ये, लेकिन वायरल कर रहे हैं कि आगरा में जो है ये छत्री रक्षा दल, गौ छत्री रक्षा दल, ये कह रहा है कि एक तो नाम पूछ के मारा मुसलमान को, बोला 26 के बदले 26 को मारेंगे। मैं, हालांकि किसी ने कहा कि ये गलत है, लेकिन ये वायरल हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, लोगों के अंदर एक आक्रोश बढ़ रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, गृह मंत्री से मेरा निवेदन है हमारे मोहन भागवत साहब से कि आप लोग जहां बैठे हैं ना, वहां से आप कहिए ना कि इस देश के मुसलमानों के साथ इस तरह की बातें मत करें। अगर कोई मुस्लिम नाम से किसी को मार रहा है तो मुसलमान कंडेम कर रहा है। देश के पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के हैं, मदरसे हैं जितने, तमाम लोगों ने इसका कंडेम किया है और कहा है कि जरूर आप जो जोरदार तरीके से इसके खिलाफ जो है ना कदम उठाइए। लेकिन अभी देख रहा हूं ना, प्रधानमंत्री जी गए बिहार, इलेक्शन है वहां पे, जाकर उन्होंने कह दिया कि बहुत मजबूत कदम उठाएंगे। ये सब चीजें जो दिखी जा रही है, कदम उठाइए, मजबूत कदम उठाइए, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ना इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं आना चाहिए। भाई वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जब वहां के मुसलमान ने अपनी जान देकर बचाया, अपने घरों में लेकर गए टूरिस्ट को, तो ये बात भी प्रधानमंत्री को या मीडिया तो दलाली कर रही है। प्रधानमंत्री जी को इस बात को बोलना चाहिए, भाई देश के मुसलमानों के साथ ऐसी कोई बदतमीजी नहीं होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर अभिनेत्री राशि खन्ना ने कहा है कि मैं हिंसा की निंदा करती हूं। मैंने कुछ वीडियो देखे और जो कोई भी उन्हें देखेगा उसका दिल ज़रूर टूटेगा। उन्होंने कहा है कि इसने हमारे देश को प्रभावित किया है। मुझे उम्मीद है कि हम एक राष्ट्र के रूप में इससे लड़ेंगे। हाँ जी, देखिए, आई कंडेम वायलेंस, और कोई भी एवरी बी इज कंडेमिंग वायलेंस। जो भी हुआ है, बहुत ही कुछ वीडियोस देखे हैं, आई थिंक जो भी उन्हें देखेगा उनका दिल जरूर टूटेगा।
आई थिंक हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट इट हैज अफेक्टेड आवर कंट्री, इट हैज अफेक्टेड इट्स सिटीजंस. I've been following the news and it is heartbreaking, and I condemn violence. I can only give my support and love to the families who are grieving, and I hope we fight this as a nation and come back strong. Thank you. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया. नमस्कार.